अमेरिका और ईरान में कशीदगी फिर बढ़ गई। अमेरिका के ईरान पर हमले, तेहरान की खित्ते में जवाबी कार्रवाई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक जुमे की शब आपना हॉर्मुज़ के करीब ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और साहिली रेडार तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान की भी जवाबी कार्रवाई। पासदारान इनकलाब ने कहा कि ईरानी शहर सहरिक पर हमला पसपा कर दिया। ईरान का खित्ते में अमेरिकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। बहरीन का ईरान पर हमलों का इल्ज़ाम। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान ने मुतादिद ड्रोन हमले किए। ईरानी कार्रवाइयाँ मुल्की खुद मुख्तारी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आपना हॉर्मुज़ में टैंकर पर प्रोजेक्टाइल हमला किया गया। जहाज़ के कप्तान ने कहा है कि टैंकर को नुकसान पहुंचा, ताहम अमला महफूज है। अमरीकी हमले, मफामती याददाश्त की खुली खिलाफ वर्जी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जनूबी साहिली इलाकों पर हमलों की मज़म्मत। कहा कि साहिली निगरानी की तनसीबात पर अमरीकी हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। सूरत हाल की जिम्मेदारी अमरीका और उन ममालिक पर आयद होती है जो ईरान के खिलाफ अमरीकी हमलों में ताउन कर रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि अमरीका के लिए जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पसपाई और निदामत का बायस बनेगी। अमरीका ने एक बार फिर मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला किया। नाकाम अमरीकी सदर ने साबित कर दिया कि वो जंग बंदी का एहतराम नहीं करते। इल्ज़ाम तराशी का खेल अब मजीद नहीं चलेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि मफामती याददाश्त की किसी भी खिलाफ वर्जी का जवाब हमेशा फौरी और फैसला कुन अंदाज में दिया जाएगा। अमरीका ने खित्ते में अपनी हिमायत याफ्ता फोर्सेस की कार्रवाइयों की पुश्तपनाही करके मफामती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की। यूएई, कतर, कुवैत की बहरीन पर ईरानी ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत। बहरीन पर हमले खित्ते की अमन के लिए ख़तरा हैं। कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी का मशवरा। मुत्तहिदा अरब अमारात का बहरीन से मुकम्मल यकजहती का इजहार। बहरीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम की हिमायत करने का ऐलान। खलीज ताउन काउंसिल ने ईरानी हमलों को बुज़दिलाना कार्रवाई करार दे दिया। GCC ने कहा है कि ईरानी ड्रोन्स ने शहरी तनसीबात को निशाना बनाया। तिजारती जहाज़ आपना हॉर्मुज़ में मुकर्रर रास्ते इस्तेमाल करें। UN मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह आर्सेनियो डोमिंगीज़ ने कहा कि बहरी जहाज़ मुकर्रर रास्तों के अलावा दीगर रास्तों से सफ़र का खतरा मोल ना लें। 4 रोज़ के दौरान आपना हॉर्मुज़ में फंसे 150 बहरी जहाज़ और 4000 मल्लाह आबी गुजरगाह से निकल चुके हैं। मज़ाहमत तर्क न करने का ऐलान। हिज़्बुल्लाह ने वाशिंगटन में लेबनान और इसराइल के दरमियान तय पाने वाले फ्रेमवर्क मुआहदे को बाइस शर्म और हथियार डालने के मुतरादिफ करार दे दिया। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम के सरबराह नईम कासिम कहते हैं कि इस मुआहदे से इसराइल का कब्जा तवील अरसे तक बरकरार रह सकता है। मकबूजा इलाकों को इसराइल में ज़म किए जाने का खतरा भी हो सकता है। मुआहदा मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। इसकी जगह ईरान अमरीका मफामती याददाश्त पर अमल दरामद होना चाहिए। नईम कासिम ने जनूबी लेबनान से इसराइली फ़ौज के इनखला को हिज़्बुल्लाह के गैर मुसल्लह होने से मशरूत करने की तजावीज़ भी मुस्तरद कर दी। लेबनान इसराइल जंग बंदी फ्रेमवर्क मुआहदे के खिलाफ बैरूत में एहतजाज। हिज़्बुल्लाह के हामियों की रैलियाँ। अमरीका, इसराइल और लेबनान ने गुज़श्ता रोज़ फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत किए थे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा था कि मुआहदा हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने और उसके बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने के लिए तरीक़ाकार फराहम करता है। सिक्योरिटी माहदे के अगले ही रोज़ इसराइल का जनूबी लेबनान के इलाके नबतिया पर ड्रोन हमला। इसराइली अफवाज के मुताबिक कस्बों में फायरिंग। कफर शोबा के मज़ाफ़ात की जानिब पेशकदमी। हज़ारों अफराद नक़ल मकानी पर मजबूर। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। इसहाक डार से अब्बास अराग़ची के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं की इलाक़ाई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। ख़ित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमन अमल में पाकिस्तान की मुसलसल काविशों को सराहा। अब्बास अराक़ची ने ईरानी मल्लाहों की वतन वापसी में पाकिस्तान के किरदार पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का बाहमी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान की सालसी कोशिशों को सराहा। इसहाक डार का सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान के इलाकों खारान और मस्तोंग में इंटेलिजेंस बेस्ड 2 कामयाब ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनौल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। ISPR के मुताबिक 25 जून को खारान में कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। मस्तोंग में 26 जून को ऑपरेशन में खुदकुश बमबार समेत 5 दहशतगर्द हलाक हुए। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। ऑपरेशन में असलहा, बारूदी मवाद, IEDs और मोटरसाइकिलें बरामद। दोनों इलाकों में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। पाकिस्तान से गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशंस जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कि फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मनतकी अंजाम तक जारी रहेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रत और पेशा वराना महारत पर कौम को फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब ने गवर्नमेंट में आई, सबसे पहली मीटिंग और सबसे पहला प्लान उन्होंने क्लीन एयर पंजाब का दिया, स्मॉग मिटिगेशन का दिया, क्लाइमेट चेंज का विजन दिया। और जिस तरह का महकमा इनके 4.5 साल की नालायकी की वजह से हमने इनहेरिट किया। बुज़दार साहब का विजन था माहौलियात, हमारा विजन है माहौलियात। बुज़दार का मिशन माहौलियात और हमारा विजन माहौलियात है। सीनियर वज़ीर पंजाब ने सियासी मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हमारे वज़रा जाग रहे हैं और हमें जिन्नात की ज़रूरत नहीं। हम PTI की तरह मुल्क को दिवालिया नहीं कर रहे। पंजाब में जो बीमारियाँ थीं हमने उनका सफाया किया है। वज़ीर आला को अपोजिशन की शाबाश की ज़रूरत नहीं। सुतरा पंजाब की दुनिया मिसाल देती है और ये तनक़ीद कर रहे हैं। बिलियन ट्री सुनामी जैसा फ्रॉड पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। बिलियन ट्री सुनामी किधर है? कोई 10,000 एकड़ का ही दिखा दें। जो दरख्त लगा रहे हैं उसका ये रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। जनूबी पंजाब की तरक्की की बात करें तो उन्हें तकलीफ क्यों होती है? अपोजिशन का जनूबी पंजाब से मुतालिक मंसूबों के जिक्र पर शोर शराबा। पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। हुकूमत किसी शोबे को तरजीह नहीं दे रही। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की वजाहत। एक्स पर बयान में कहा कि हुकूमत तेल की कीमतों का गैर ज़रूरी बोझ नहीं डाल रही। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का सार्फिन तक फ़ायदा पहुँचाने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म ने अब तक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 200 रुपये फ़ी लीटर कमी की है। पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 155 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़लज़ले के झटके। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद में ज़मीन लरज़ उठी। शहरियों में खौफ व हरास, घरों और दफातर से बाहर निकल गए। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, शेखुपुरा और दीगर शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पेशावर, स्वात, कोहाट, सवाबी और मानसहरा में भी ज़लज़ले के बायस खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में 5 मिनट का वक्फा दिया गया। अरकान ऐवान से बाहर चले गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 और गहराई 178 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ को हिंदुकश अफ़गान रीजन था।